अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शन की। सबसे जो पहला फंक्शन है वो है फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है। सेल ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल के अंदर एंट्री लेता है तो लाइसोसोम जो है वो उस पर्टिकुलर फॉरेन ऑब्जेक्ट को डिग्रेड कर देता है और उसको डाइजेस्टेबल पीसेस में डिवाइड कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। तो ताकि जो है हमारी बॉडी में जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आया है वो जब एंट्री ले तो लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं वो डिग्रेड कर सकें उस पर्टिकुलर चीज़ को और हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बच सके। अगर अब दूसरी बात करें, दूसरा ये है कि जो सेल के अंदर जो फूड है उस पर भी लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, लाइसोसोम्स जो हैं वो सेल के बाहर भी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए भी एंजाइम रिलीज़ कराने में हेल्प आउट करते हैं। अगली बात हमने की थी ऑटोफेगोसोम। हमने एक टर्म पढ़ी थी ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग जिसे कहते हैं। हम ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम जो है वो अपने ही सेल के पार्ट जो है वो ईट करना शुरू कर देता है। अब इससे होता क्या है कि सेल के अंदर कभी कभी कोई पुराने ओल्ड ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स जो हैं लाइसोसोम्स के वो डाइजेस्ट कर देते हैं उन ओल्ड पार्ट्स को, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो सेल के अंदर रिसाइकल होता रहता है। अगर हम अगली बात करें, अगला है डीजनरेशन ऑफ सेल। हम ये कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में उनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट होता है, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर हम फ्रॉग की टेल की बात करें तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में फ्रॉग की टेल होती है, लेकिन जैसे ही फ्रॉग जो है वो फुली डेवलप हो जाता है तो उसकी टेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। हम ये कहते हैं कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, मतलब सेवरल कंजेनिटल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की एक्सेस अकोमुलेशन की वजह से होती हैं। इनको बेसिकली कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। इसमें होता क्या है, हम कहते हैं कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उनमें बेसिकली म्यूटेशन हो जाती है। उनकी जो कैटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम है उनमें म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन आपको पता है चेंज इन डीएनए होता है। अब अगर म्यूटेशन हो रही है तो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें, बेसिकली दो तरह के डिजीज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं, अबाउट 20 सच डिजीज़ आर नोन, लेकिन यहाँ हम सिर्फ दो की बात करते हैं क्योंकि आपकी बुक में दो दी हुई हैं। पहला जो है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है कि आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब होता क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ में ये होता है कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो हो जाता है एब्सेंट, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने चाहिए थी वो जो है अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है लिवर और मसल सेल में। ठीक है, ये डिजीज़ जो है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगले जो हमारे पास डिजीज़ है वो है टे सैक डिजीज़। इसमें हम क्या कहते हैं, टे सैक डिजीज़ में जो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है। अब जाहिर है लिपिड की कैटाबॉलिज्म होनी चाहिए, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड होनी चाहिए। अब क्या होगा, जब कैटाबॉलिज्म उसकी नहीं हो सकेगी लिपिड की, तो जो लिपिड है वो अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा ब्रेन सेल में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। दिमागी तौर पे बंदा बिल्कुल दिमाग जो है उसका उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक।